मनसा वाचा कर्मणा अगर संत का कोई अपराध कर दे और उसका केस हमारे पास आ जाए तो 3 दिन में अधिक से अधिक 3 महीने के अंदर उसको भोगना पड़ता है। तो इससे तेज प्रताप को सोचना चाहिए किसके पास ये केस आया है। हमारे पास जो केस आया 3 महीने के अंदर इसको भोगना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो रोगी है उसकी दवा अगर अच्छी नहीं मिले तब तक रोग उसका ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? आज तक नेताओं से लड़ा है वो। पहली बार जीवन में वो संतों से लड़ रहा है। उसका बाप आज तक संतों से लड़ा नहीं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप में जग में जाए हँसाए, वही इसकी स्थिति है। एक तो स्वयं अपना बिगाड़ लिया ये और जग में इसी की हँसी है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो या गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी हो, आप हो, मतलब ये लोग एंटी विचारधारा के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बस ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। आज भी कितने यादवों का हमारे पास फोन आया कि स्वामी जी आप मिला दें उनसे धीरेन्द्र शास्त्री से। हमने चल सन भाई सब कर भेंट हो जाए। तुम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांगवावृतम, तपस्वाध्याय में निरत है इतने बड़े बड़े महापुरुष सब तपस्वी। अरे अभी तेज प्रताप बच्चा है, इसको पता कि हमारे सामने इसका जन्म हुआ होगा। ठीक है ना? ये संतों की नगरी बिहार क्यों जाना जाता है? संतों की नगरी बिहार नहीं, संतों की देवताओं की बिहार स्थली रही है, इसलिए बिहार माना जाता है। और इस मूर्ख को पता नहीं संत का अपराध कर रहा है। तेज प्रताप को उसके पिता से लालू प्रसाद यादव हमें पता है कि स्वयं स्वामी जी महाराज त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की शरण में आते थे वो, इसलिए इसको भी आना चाहिए स्वयं शरण में, तभी उसका कल्याण होगा और तभी उन लोगों का प्रोग्रेस। एंटी विचारधारा के लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी आते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जहां भी आते हैं वहां पे हिंदू मुसलमान करते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। आपको क्या लगता है? और हजारों लाखों सियार अगर घेर लें तो शेर को क्या बिगाड़ सकता है? वो हिंदू राष्ट्र का अपने आप पे हृदय सम्राट बना हुआ बालक वो शेर के समान दहाड़ता है और शेर है ही। और सारे संतों का आशीर्वाद उसके ऊपर है। 50 गाँव यादवों के गाँव में हमारी कथा हुई है और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हृदय से बहुत मानते हैं। तो ये थोड़ी है कि वही पूरे यादवों को चला रहे हैं, सारे यादव को ही नहीं चला रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबा को कुछ चमत्कार दिखाने का जरूरत है तेज प्रताप यादव पर भी? क्या ऐसे छोटे बच्चों के सामने क्या दिखाना है? अरे शरण में आ जाए तब तो कुछ नहीं होगा, नहीं आया तब तो उसका विनाश निश्चित है। और एक बात और बता दें, आज पूरे भारतवर्ष के जितने उदंड नेता हैं ये कितना भी प्रयास कर लें, अधिक समय आने वाला नहीं, मात्र 2027 तक पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। अभी हम गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पास हैं और आप लोगों को पता है कि जो है कि अभी बिहार में बहुत ही मुद्दा एक है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अभी बिहार में हम आप लोगों को बता दें कि एक तेज प्रताप यादव कहलाते हैं और वो किस घराने से आते हैं ये आप लोगों को भी मालूम है। वो तेज प्रताप यादव जो है कि उनका कुछ विवादित बयान आता है और बागेश्वर धाम के बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पे विवादित बयान आता है और विवादित बयान देते हैं, फिर लठमार और पता ना कौन कौन सा गैंग तैयार करते हैं। तो अभी जो है कि हम त्रिदंडी स्वामी जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे उस मामले पे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। आप बताइए कि जो तेज प्रताप यादव हैं जिनका हमने अभी नाम रखा और वो बागेश्वर बाबा का ऐसा बात बोलते हैं, बयान देते हैं उन पे ऐसा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो जो रोगी है उसकी दवा अगर अच्छी नहीं मिले तब तक रोग उसका ठीक नहीं होगा। ठीक ना? आज तक नेताओं से लड़ा है वो, पहली बार जीवन में वो संतों से लड़ रहा है। उसका बाप आज तक संतों से लड़ा नहीं। लालू प्रसाद यादव संतों का आदर सम्मान करते थे और आज ये बच्चा अपने आप में कहा तेज प्रताप नाम है, तेज प्रताप जो भी हो, तेज यादव है, तेज प्रताप यादव, कुछ भी हो, लेकिन उसको समझना चाहिए सत्ता संपन्न जो भी व्यक्ति हैं उनको साधना संपन्न व्यक्ति झुकना चाहिए, तब उसका साधन शाश्वत रहेगा। ठीक ना? इसलिए आज तक नेताओं से लड़ा है वो और जीवन में पहली बार संतों से लड़ने जा रहा है। उसको पता नहीं कि संत महापुरुष साथ दें तो तुरंत उसका स्विच ऑफ हो सकता है। उसको ये ज्ञात होना चाहिए। मतलब उन्हें क्या इस बात को ज्ञात नहीं है, जो बाबा बैठे रहते हैं अपने आश्रम में बैठ के क्या क्या चमत्कार दिखाते रहते हैं, बहुत सारे दुखियारे उनके पास जाते हैं, उनका दुख दूर करने का, हरने का प्रयास करते हैं और वो जो है कि घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जब पटना में आएंगे तो हम यहीं पे उनका घेराव करेंगे, लठमार गैंग से घेराव करवाएंगे, पता ना क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाबा को कुछ चमत्कार दिखाने का जरूरत है तेज प्रताप यादव पर भी? क्या ऐसे छोटे बच्चों के सामने क्या दिखाना है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप में जग में जाए हँसाए, वही इसकी स्थिति है। एक तो स्वयं अपना बिगाड़ लिया ये और जग में इसी की हंसी होगी। इसको तो स्वयं शरणागत हो जाना चाहिए संतों के सामने, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बच्चा है लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहा है, धर्म का विस्तार कर रहा है वो, जिससे जीवों का कल्याण हो जाए। हमारा सनातन धर्म जो है इसमें तंत्र विद्या भी है, मंत्र विद्या भी है, योग विद्या भी है, इसलिए जिस माध्यम से लोगों का कल्याण हो ये वही कार्य कर रहा है। धर्म का विस्तार, धर्म का प्रचार कर रहा है और राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में धर्म का उत्थान हो। ठीक ना?
जिसके राज्य में संत ब्राह्मणों का आदर सम्मान हो, गौ माता की सेवा हो, वही राजा अपने आप पे अनंत कालों तक शासन करेगा। नहीं तो उसकी आयु कृति सब नष्ट हो जाएगी, उसके कुल खानदान का विनाश हो जाएगा। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं या एंटी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी आते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जहां भी आते हैं, वहां पे हिंदू मुसलमान करते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। आपको क्या लगता है महाराज जी? अभी सारी दुनिया ने पोस्ट उसका देखा होगा कि कोई मुसलमान ही उसके कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो ऐसी बात है, अभी हमारी यज्ञ हुई थी इधर कैमूर क्षेत्र में, मुसलमानों ने ही पानी बांटा कलश यात्रा में। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे धरती पर अपने आप पर रसखान हुए हैं, इसी धरती पर रहीम हुए हैं, इतने बड़े बड़े मुसलमान भगवान के भक्त हुए। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों का विरोध है, ठीक ना। यहाँ तो सब जो भी जाति है या फिर हर कास्ट का अपने आप में सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है यहाँ पे, इसलिए धर्म का कोई विवाद ही नहीं है, ठीक ना। अच्छा, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो या गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी हो, आप हो, मतलब ये लोग क्या एंटी विचारधारा के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बस ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं और दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या अपना राय रखेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ जाइए तो उसके हर बिरादर के लोग भक्त हैं भाई। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य शूद्र सब शिष्य हैं, चांडाल भी क्यों, वो भी शिष्य हैं, अपने आप में भक्त हैं। प्रसाद बांटी जाती है तो सबको बराबर बांटी जाती है ना। देखा थोड़ी जाते कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य शूद्र कौन है। ये तो राजनेता जो फूट डालो और शासन करो, ये इनकी ऐसी व्यवस्था है। और हजारों लाखों सियार अगर घेर लें तो शेर को क्या बिगाड़ सकता है। वो हिंदू राष्ट्र का अपने आप पे हृदय सम्राट बना हुआ बालक, वो शेर के समान दहाड़ता है, और शेर है ही, और सारे संतों का आशीर्वाद उसके ऊपर है, ठीक ना। ये बिल्ला, ये कितने भी बड़े बिलार हो जाए, सियार हो जाए, ये कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसको तो उसके सामने शरणागत हो जाना चाहिए। हाँ, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले शेर हैं, और वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, और वो मतलब उनके मुख पे जो है उनका जो है कि तेज है, शेर की तरह लगता है। आप ये कहना चाहते हैं? अरे अभी तेज प्रताप बच्चा है, इसको पता है कि हमारे सामने इसका जन्म हुआ होगा, ठीक है ना। ये संतों की नगरी बिहार, बिहार क्यों जाना जाता है? संतों की नगरी। बिहार नहीं, संतों की देवताओं की बिहार स्थली रही है, इसलिए बिहार माना जाता है। और इस मूर्ख को पता नहीं संत का अपराध कर रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, अगर संत का कोई अपराध कर दे और उसका केस हमारे पास आ जाए तो 3 दिन में, अधिक से अधिक 3 महीने के अंदर उसको भोगना पड़ता है। तो इससे तेज प्रताप को सोचना चाहिए किसके पास एक केस आया है। हमारे पास जो केस आया 3 महीने के अंदर इसको भोगना पड़ेगा। तो क्या तेज प्रताप यादव को भी, आपके पास जब ये केस आता है तो तेज प्रताप यादव को भी 3 महीने के अंदर भोगना पड़ेगा महाराज जी? कन्फर्म है, क्योंकि हम जल्दी कोई केस लेते नहीं हैं, और ले रहे हैं तो इसका मतलब इसका विनाश निश्चित है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे कि जो भी बवाल चल रहा है हमारे राज्य बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जिनको बहुत सारे लोग जो है कि अपने सर आंखों पे बैठा के रखते हैं उनको, और एक तेज प्रताप यादव हैं जो कि विवादित बयान दे देते हैं, और ये केस अभी चल के आ गया है गंगा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास। तो ये महाराज जी का कहना है कि हमारे पास जो केस आता है 3 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट पता चल जाता है, और तेज प्रताप यादव को 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट पता चलेगा, और कहीं ना कहीं शिवचप भी हो सकते हैं। क्या महाराज जी? अरे शरण में आ जाए तब तो कुछ नहीं होगा, नहीं आया तब तो उसका विनाश निश्चित है। और एक बात और बता दें, आज पूरे भारतवर्ष के जितने उदंड नेता हैं, ये कितना भी प्रयास कर लें, अधिक समय आने वाला नहीं, मात्र 2027 तक पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा।